Hello everyone, welcome to your favorite YouTube channel Imran Sir Success Point. I am your mentor इमरान खान. स्टूडेंट्स, मैंने पहले अपने वीडियो में इसके पहले जो वीडियो आया था वो मैंने बनाया था इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, यानी उसका चैप्टर का नाम था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. मैं उसका एक पार्ट डाल चुका था, दूसरा पार्ट मुझे डालना था मगर मैं किसी कारण से नहीं बना पाया. ठीक है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ऐसी दूंगा जो आपके लिए हितकारी होगी, इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा. मगर उसी बीच में मेरे पास कमेंट आए बच्चों के कि सर आप सेकंड यूनिट के बारे में बना दीजिए. तो मैंने सोचा कि सेकंड यूनिट इजी है बच्चों के लिए, तो सेकंड यूनिट पर ही फोकस क्यों ना किया जाए. यहाँ पर सेकंड यूनिट का क्या नाम है? इंडियन इकोनॉमी 1950 to 1990 या 5 ईयर प्लान इन इंडिया. अब आप कहोगे सर इंडियन इकोनॉमी 1950 और 5 ईयर प्लान इन इंडिया, ये दो अलग अलग बुक में चैप्टर सेकंड के नाम दिए गए हैं. ये दिया गया है, ठीक है, संदीप गर्गी की बुक में, और ये दिया गया है आपको वीके ओरी की बुक में. गोल एंड अचीवमेंट भी इसके आगे, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है. तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक इकोनॉमिक सिस्टम लिखा है, तो मगर इकोनॉमिक सिस्टम को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ. ठीक है, तैयार हैं आप लोग? ठीक है, ये लोग भी तैयार हो गए, तो लो आप भी लोग भी सुन लीजिए. तो इकोनॉमिक सिस्टम का यहाँ पर मतलब ऐसा है कि हमारा देश 200 साल गुलाम रहा कि नहीं रहा? बिल्कुल रहा है. जब 200 साल हमारा देश गुलाम रहा तो अंग्रेज़ों ने अपने तरीके से अपना सिस्टम तैयार कर कर हमारे हिंदुस्तान को अपने तरीके से चलायमान किया. अपना सिस्टम तैयार कर लिया कि जिस तरीके से मैं चाहूँगा उस तरीके से मैं आपको वर्क कराऊंगा. ठीक है, अब बड़ी समस्या यार. कैसी समस्या? अब जब सिस्टम आपकी तरीके से तैयार हो गया और जब 200 साल बाद हमें आज़ादी मिली तो हमारा कोई सिस्टम तैयार था ही नहीं. कि था? नहीं था ना, हमारा कोई भी सिस्टम तैयार नहीं था. हमारा क्या था? कोई भी सिस्टम तैयार नहीं था. फिर हमारी क्या हुई? इकोनॉमी रुक गई या पिछड़ गई. हमारी इकोनॉमी के रुकने और पिछड़ने का कारण था कि हमारे पास कोई सिस्टम तैयार नहीं था. अब कौन सा सिस्टम होना चाहिए? तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हमें अपने आप को इकोनॉमिकली तौर पर अच्छा करना है. इकोनॉमिकली हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा. अगर हम अपने आप को इकोनॉमिकली तौर पर स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएंगे. तो हमारी आज़ादी के बाद 15 अगस्त सन 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद एक प्रॉब्लम आने लगी कि यार हमें एक सिस्टम तैयार करना है जिसके आधार पर हमारे देश में जो प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकली तौर पर जो प्रॉब्लम है, उनको कैसे सॉल्व किया जाए. तो इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब होता है इट रिफर्स टू एन अरेंजमेंट बाय विच सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व्ड. यानी इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसके द्वारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है. ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व, यानी हमारे देश की जो सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी की, उसको सही तरीके से सॉल्व कैसे किया जाए, उसके लिए हमें एक सिस्टम तैयार करना पड़ता है. जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, तो एक सिस्टम तैयार करते हैं कि अब हमें ये पढ़ना है, अब हमें ये पढ़ना है, उसके बाद हमें ये पढ़ना है, अब ये पढ़ना है, ये पढ़ना है. मैंने क्या बोल दिया? इतने समय अकाउंट पढ़ना है, इतने समय बिजनेस पढ़ना है, इतने समय इकोनॉमिक्स पढ़ना है. हिंदी इंग्लिश नहीं छोड़ना है, उसके लिए भी हमें समय निकालना है. तो ये तो बात हुई इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि ऐसा अरेंजमेंट जिसके द्वारा हम अपनी सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. ठीक है बेटा, चलिए तो अब बात आती है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज कैसे होती हैं. आप लोग 11th क्लास में बखूबी पढ़ चुके हो. क्या होता है कि ह्यूमन की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड हैं. ठीक है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड, उनकी इंटेंसिटी अलग अलग होती है, मगर रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और उनका अल्टरनेटिव यूज़ होता है. ठीक है, अब जब अल्टरनेटिव यूज़ होगा तो हमें किसी न किसी चीज़ को चॉइस करना पड़ेगा, और जब हम किसी चीज़ को चॉइस करते हैं तो वो क्या कहलाता है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहलाता है. तो देयर आर 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी.
व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये सबसे मेन क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, या थे, क्लियर हो गई बात। 3 मेन क्वेश्चन कौन से हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये हमारे लिए सबसे मेन प्रॉब्लम थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ। ठीक है बेटा, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ये मैंने कुछ लिख दिया था मगर उसको मैं जब आपको समझाऊंगा तब उसको बाद में लिख दूंगा। ठीक है, तो यहां पर अब मैं समझाऊंगा टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिस्टम तैयार करे गए जिसके आधार पर हम जो प्रॉब्लम आ रही थी उनको सॉल्व करते हैं। तो अब मैं इस तरफ आकर समझाऊंगा टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, दैट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या फ्री इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी या सेंट्रल प्लान इकोनॉमी या मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी पूंजीगत अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी सामाजिक अर्थव्यवस्था और मिक्स्ड इकोनॉमी यानी दोनों का मिश्रण। ठीक है, तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर क्या इन तीनों में भी यही क्वेश्चन आएंगे? तो हाँ बिल्कुल बेटा, इसमें भी वो 3 क्वेश्चन आएंगे, व्हाट, हाउ और फॉर होम, व्हाट, हाउ और फॉर होम, व्हाट, हाउ और फॉर होम। ये क्वेश्चन इन तीनों में आएंगे ही आएंगे और मैं इसको आसानी से आपको समझाऊंगा। पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को जो मैंने पहले लिख दिया था, अब मैं लिखता हूं यहां पर प्राइवेट। यहां पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स को कहा गया कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स यू आर फ्री टू व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। यानी पहले क्वेश्चन का यहां पर क्या आंसर आया कि प्रोड्यूसर यहां पर जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स था यानी प्राइवेट सेक्टर था उसको कमांड दी गई कि आप फ्री हो कि आपको क्या बनाना है और कितनी मात्रा में बनाना है, आपको पूछने वाला कोई नहीं है। मैं यहां पर लिख देता हूं, प्रोड्यूसर आर फ्री टू व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, प्रोड्यूसर आर फ्री टू व्हाट टू प्रोड्यूस, पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। सेकंड क्वेश्चन, हाउ, भाव नहीं, हाउ। तो हाउ का यहां पर आया मतलब, हाउ टू प्रोड्यूस का यहां पर मतलब आया कि हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे। यहां पर अगर प्रोड्यूसर आ रहा है, प्राइवेट आ रहा है, तो प्राइवेट हमेशा ऐसी चीज बनाएगा जिससे उसको प्रॉफिट होगा। क्या होगा बेटा? प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कमाने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा कैपिटल का इस्तेमाल करेगा। क्या करेगा? कैपिटल का इस्तेमाल करेगा, यानी पूंजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेगा, लेबर का नहीं करेगा। क्योंकि लेबर का करेगा तो लेबर टर्नओवर बढ़ जाएगा। यहां पर एक बार मैंने मशीनरी रख ली तो मशीनरी से तो मैं जितना चाहूं उतना प्रोडक्शन कर सकता हूं। डीइंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों करा गया था हिंदुस्तान में? क्योंकि वो अपने ब्रिटेन में जो इंडस्ट्री थी उनको और अच्छा करना चाहते थे। तो यहां पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करा जाएगा, जिसके द्वारा जो प्रोडक्ट बनकर आएगा, क्योंकि मशीनरी से प्रोडक्ट बनेगा, मशीनरी से जो प्रोडक्ट बनेगा वो फाइन क्वालिटी का होगा, और जो फाइन क्वालिटी का होगा वो महंगे दाम पर बिकेगा। क्योंकि वो कैपिटल ज़्यादा लगा रहा है, प्राइवेट है, प्राइवेट हमेशा प्रॉफिट की बात करता है। प्राइवेट हमेशा काय की बात करेगा बेटा? प्रॉफिट की बात करेगा। तो वो क्या कम करेगा? किनको देगा? तीसरे क्वेश्चन का आंसर, फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस का यहां पर मतलब आ जाएगा रिच। रिच का मतलब अमीर आदमी, ठीक है ना? तो अमीर आदमियों में आप लोग वो सामान खरीद सकते हो, ठीक है ना? अब बात आती है सोशलिस्ट इकोनॉमी या सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। कौन सी? सोशलिस्ट इकोनॉमी या सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी की बात आई। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी और सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में यहां पर मतलब निकल कर आया कि ऐसी इकोनॉमी जो किसके हाथों में दी गई? पब्लिक के हाथों में दी गई, यानी गवर्नमेंट के हाथों में दी गई। हियर गवर्नमेंट आर डिसाइडेड टू ऑल द थिंग्स, कि उससे क्या करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है, ये गवर्नमेंट निर्धारित करेगी। तो यहां पर जो पहला क्वेश्चन आया, व्हाट टू प्रोड्यूस,
यहां पर जो पहला क्वेश्चन आया व्हाट टू प्रोड्यूस में गवर्नमेंट आर डिसाइडेड टू व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। इधर पर क्या करा गया, गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि उसे क्या बनाना है और कितनी मात्रा में बनाना है, ये गवर्नमेंट डिसाइड कर रही थी। दूसरा क्वेश्चन आता है हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ कैसे, तो कैसे का आंसर यहां पर निकल कर आया। इधर पर सेंट्रल प्लानिंग कमीशन डिसाइड कर रही थी कि उसे क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देना है, क्योंकि आजादी के पहले लोगों को रोजगार की सुविधा नहीं मिल रही थी, तो हमारा देश बैकवर्ड जा रहा है। हमारा देश कब तरक्की करेगा, जब हर लोगों के पास रोजगार होगा। क्या होगा, रोजगार होगा। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि हमें क्या करना है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करना है। किसका, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करना है। हियर गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू यूज लेबर इंटेंसिव टेक्निक। क्लियर हो गया। अब जब लेबर का ज्यादा इस्तेमाल इसलिए कर रही थी क्योंकि उसको अपने भाषणों में बोलना पड़ता है कि मैंने इतने लोगों को रोजगार दिया। ठीक है, अब लोगों को बोलने से, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं किसी सरकार की बुराई नहीं कर रहा हूं, अच्छी बात है, ठीक है ना। आज़ादी के समय लोगों ने ये चीज़ सोची कि यार चलो हम लोगों को रोज़गार देंगे तो हमारी सरकार आगे बढ़ती चली जाएगी। आज भी हमारे देश में रोज़गार के लिए बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे काम हमारे युवाओं के रोज़गार के लिए कर रहे हैं। सब्र हमें करना पड़ेगा क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, ठीक है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मगर आप लोग अपनी पढ़ाई ज़रूर करें, ठीक है। और पढ़ाई कैसे करेंगे, YouTube पर जाएं, इमरान सर सक्सेस पॉइंट को क्या करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको मालूम है नीचे लाल बटन लगा हुआ है, वहाँ उसको क्लिक करें, ऑल पर जाएं, तो जब भी आपके पास कोई नया वीडियो आएगा, मैं अपलोड करूँगा, तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर रहा हूँ लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करने से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। और गवर्नमेंट जो होती है वो हमेशा सोशल वेलफेयर के बारे में ही सोचती है। क्या सोचती है, सोशल वेलफेयर के बारे में ही सोचती है। तो अब यहाँ पर आ गया फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके लिए उत्पादन करा जाएगा, पुअर के लिए करा जाएगा और मिडिल क्लास पर्सनों के लिए करा जाएगा, क्योंकि कौन लोग बच रहे हैं, रिच हो गया, पुअर और मिडिल बन गया, ठीक है। तो यहां पर किसके लिए, पुअर एज वेल एज मिडिल पर्सन, ठीक है। चलिए तीसरी बात, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड का मतलब मिश्रण। इन दोनों चीजों के बीच में मैंने क्या लगा दिया, प्लस। गंदा नहीं लग रहा, चलिए इसको रफ करके अच्छी तरीके से प्लस बना देता हूं। प्लस बन गया, प्लस हो गया ना। अब यहां पर जैसे ही मिक्स्ड इकोनॉमी आपके दिमाग में आया तो आपको क्या समझना है कि इन दोनों चीजों को मिक्स करके ही हमें यहां पर लिखना है। यानी प्राइवेट ने भी साथ दिया और पब्लिक ने भी साथ दिया इकोनॉमिक सिस्टम को सुधारने के लिए। और स्टूडेंट्स, आज़ादी के बाद से अभी तक हमारे देश में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को ही अप्लाई किया जाता है। इसके पहले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट टू प्रोड्यूस, तो पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर काम कर रहे थे। तो प्राइवेट ने कहा कि आई एम डिसाइडेड टू व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। हियर प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर डिसाइडेड टू व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, ठीक है। पब्लिक ने बिल्कुल उसका स्वागत करा। आप बिल्कुल काम करिए कि आपको क्या उत्पादन करना और कितनी मात्रा में करना, बिल्कुल करिए आप। मगर अब एक चीज़ आपने सोची तो एक चीज़ मैं सोचूंगा, यानी हाउ का आंसर गवर्नमेंट ने सोचा। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूं गवर्नमेंट कौन सी टेक्निक अपनाता है किसी चीज़ का उत्पादन करने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए। क्या करता है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले, उनके घर में रोटी, कपड़े, मकान की, स्वास्थ्य की और शिक्षा की सुविधा हो सके, जो आज़ादी के पहले हमारे हिंदुस्तानियों को नहीं मिल पा रही थी। इसलिए आज़ादी के समय पर जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इस इकोनॉमिक सिस्टम को भी अप्लाई किया गया। तो इधर पे प्रोड्यूसर आर फ्री, यानी प्राइवेट इंडिविजुअल आर फ्री टू व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। नाउ द सेकंड क्वेश्चन अराइज, हाउ टू प्रोड्यूस। और जैसा कि आपको मालूम है कि हाउ का आंसर यहाँ पर अगर पब्लिक की बात करी जाए तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का ही इस्तेमाल करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देगी। और थर्ड क्वेश्चन का आंसर, फॉर हुम टू प्रोड्यूस,
किसके लिए? पुअर एज वेल एज रिच। अगर हम लोग बात करें मिक्स इकोनॉमी की तो सबसे बड़ी एग्जांपल है रेलवे। रेलवे में AC1 भी होता है, AC2 भी होता है, AC3 भी होता है, स्लीपर कोच भी होते हैं, जर्नल भी होता है, यानी बड़े से बड़ा आदमी और गरीब से गरीब आदमी भी ट्रेन में सफर करता है। आज़ादी के बाद अब समस्या आई कि इन तीनों में से कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम अपनाया जाए। अब कुछ डेमोक्रेटिक कंट्री तो कुछ लोग फेवर में थे सोशलिस्ट इकोनॉमी के, वो लोग ये कह रहे थे कि प्राइवेट वालों के पास नहीं जाने देना। क्यों नहीं जाने देना? प्राइवेट वाले प्रॉफिट कमाएंगे। क्या कमाएंगे? प्रॉफिट कमाएंगे। भैया प्रॉफिट तो उन्हें कमाना था, किनको कमाना था? प्रॉफिट उन्हें कमाना था। तो वो लोग उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। क्या सोशलिस्ट इकोनॉमी को अपनाएंगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को नहीं अपनाएंगे। मगर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला कि अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अपनाएंगे तो बहुत सारे लोगों का जीवन यापन सही तरीके से, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं सुधरेगा, क्योंकि उनके पास उस तरीके की इनकम अभी अवेलेबल नहीं है। तो एट लास्ट बहुत सारी चीज़ों को समझने के बाद हमारे देश में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अप्लाई करा गया, जो आज तक कारगर रूप से काम कर रहा है। क्लियर हुई बात? ये बिल्कुल हुई होगी। अब मैं आपको समझाऊंगा, ये लास्ट टॉपिक है, थोड़ा सा समझाऊंगा, इसके बाद का टॉपिक मैं आपके लिए डालूंगा 5 ईयर प्लान। ठीक है, जो इससे ही रिलेटेड है। अगर एकदम से डाल देंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और आपके लिए वो बोरिंग हो जाएगा। भले ही इस चैप्टर के वीडियो आपके पास या तो एक पार्ट में, 2 पार्ट में, अब एक पार्ट में तो पूरा नहीं हो पा रहा है, 2 पार्ट में या 3 पार्ट में होंगे। ठीक है, छोटे छोटे पढ़े अपन लोग, क्योंकि अपन लोगों ने बिजनेस में भी पढ़ा है। हेनरी फ्योल ने पहला प्रिंसिपल क्या दिया था? डिवीजन ऑफ वर्क। बड़े काम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दो, तो हम लोग भी वही करेंगे। इकोनॉमिक प्लानिंग, अब योजना तैयार करो कि इसको अप्लाई कैसे करा जाए। तो इसके लिए 1950 में क्या करा गया? एक प्लानिंग कमीशन तैयार करा गया। क्या करा गया? प्लानिंग कमीशन तैयार करा गया। उसके चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन हमारे देश के प्रधानमंत्री, यानी प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। क्लियर हुई बात? इकोनॉमिक प्लानिंग करने से हुआ क्या कि हमें जो तीनों क्वेश्चन थे ना, व्हाट, हाउ और फॉर हुम, उनको सही तरीके से योजनाबद्ध तरीके से अप्लाई करने की एक दिशा मिल गई। टाइप्स काय से मिल गई? हमें टाइप से मिल गई। अब हम इसको सही तरीके से योजनाबद्ध तरीके से क्या करना था? हमें प्लान करना था। मैंने प्लानिंग का भी आपको वीडियो डाला था बिजनेस का, तो आप लोग देखिए प्लानिंग एक्चुअली कहलाती क्या है। तो 1950 में प्लानिंग कमीशन तैयार करा गया, ठीक है, जिसके चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैं एक चीज़ और बताऊंगा अभी आपको, जो दूसरी बुक में बताया गया है। उसके लिए इस प्लानिंग में एक स्ट्रेटजी तैयार करी गई कि हम लोग एक पीरियड निर्धारित करेंगे कि यार इस पीरियड में हमें ये चीज़ कंप्लीट करनी ही करनी है। इसीलिए 5 ईयर प्लान का गठन करा गया। क्या करा गया? 5 ईयर प्लान का गठन करना शुरू करा गया। इसलिए 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया। क्या आया? फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया। इसका डेट थी 1 अप्रैल 1951 टू 31 मार्च 1956। तो हर 5 साल में ये निर्धारित करा गया कि इस साल में क्या गोल है, इन 5 सालों में क्या गोल है, इनमें हमें क्या क्या अचीव करना है। इकोनॉमिक प्लानिंग में हमें रिसोर्सेज के साथ साथ, क्या कर रहा हूं, रिसोर्सेज के साथ साथ ह्यूमन का भी सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करना था। इसके लिए भी इकोनॉमिक प्लानिंग करी गई। क्लियर हुई? 1-2 पॉइंट और हैं जिसको आप समझिएगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें 5 ईयर प्लान के बारे में बताऊँगा। बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, बहुत आसानी तरीके से आपको समझाने के लिए आऊँगा। थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया, मैं यह बात मान रहा हूँ, बिल्कुल भी थोड़ा सा, क्योंकि कई बार ऐसे काम आ जाते हैं कि थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिल पाया, मगर मैं कोशिश करूँगा वीडियो का। 1948 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई है,
जिसको सुधारा गया 1956 में, बाद में भी सुधारा गया। तो 1948 में एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन लाया गया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई, जिसमें इंडस्ट्रीज के लिए कई सारे नियमावली या नियम या रूल्स जिसको हम लोग बोलते हैं लाए गए कि भैया हमें किस तरीके से सही तरीके से प्लानिंग करके अपने देश की इकोनॉमिक सिस्टम को सुधारना है। 2015 में प्लानिंग कमीशन, यानी इकोनॉमिक प्लानिंग को नाम क्या दिया था, प्लानिंग कमीशन। तो 2015 में प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके नीति आयोग रखा गया। इसको लोग मोदी इफेक्ट भी बोलते हैं। और नीति आयोग को अगर याद नहीं भी करना है आपको, तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसको पॉलिसी कमीशन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, पॉलिसी कमीशन भी बहुत सारे लोगों ने इसको बोला है, मगर नीति आयोग अगर याद करोगे तो अच्छी तरीके से काम वही है, नाम चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर नीति आयोग का नीति का अगर मतलब समझें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया मतलब है इसका, ठीक है। अगर हम लोग वी के ओरी की बात कर रहे हैं बेटा, तो 1950 में चेयरमैनशिप जो थी वो प्रोफेसर महलनोबिस के पास थी, ठीक है। उन्हीं की चेयरमैनशिप में इस काम को आगे बढ़ाया गया। तो ये थोड़ी सी जानकारी मुझे देनी थी आपको। तो ये तो था आज का हमारा वीडियो। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, इसके लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें कि क्या चीज़ अच्छी लगी, ठीक है। मैं आपके लिए आगे वीडियो लेकर आऊँगा, शायद समय लगे या ना भी लगे, मगर मेरे वीडियो आप लोग देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरे लिए मोटिवेशन है। क्योंकि आप जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं आपके लिए बहुत अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो मैं आपसे मिलूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए अपने इमरान सर को। नमस्ते, सलाम, खुदा हाफिज़। म्यूजिक